दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको आज यूपी बोर्ड कक्षा 12 में हिंदी की पुस्तक जो चलती है और उसमें संस्कृत खंड जो उसमें दिया गया है और उसका ये दूसरा भाग है। इससे पहले के वीडियो में आपको इससे पूर्व के जो श्लोक हैं आपको मिल चुके होंगे। और अब आइए, 8 तक आपने पढ़ा होगा, 8 श्लोक तक, और 8 के आगे 9वां श्लोक पढ़ते हैं। और साथ साथ आपको बताते जाएंगे इसमें छंद कौन सा है जिससे आपको पढ़ने में भी सहायता मिले और उसका अर्थ भी निकाल पाए। तो आइए चलते हैं 9वें श्लोक की तरफ। तो देखिए, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदां पदम वृणुते हि भ्रमस्य कारणम गुणलब्धा स्वयमेव संपदः। देखिए, इसमें बताया गया है अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा दोहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो अचानक कोई काम अगर आप करते हैं, कुछ कुछ विचार नहीं करते हैं, तो उसमें हानि होने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए, तो इसी बात को इस श्लोक में कहा गया है, सुभाषित में, कि सहसा माने होता है अचानक। क्योंकि सहसा शब्द आता है, ये है, ये सहसा, ये क्या है, ये है अव्यय है, इसका रूप नहीं चलता। तो ये जब अव्यय है तो सहसा विदधित ये क्रिया है। तो विदधित ये क्रिया है, तो विदधित माने करना चाहिए। अब अचानक करना चाहिए, ना माने नहीं, ये भी अव्यय है। अचानक नहीं करना चाहिए, आगे लिखा क्या नहीं करना चाहिए, तो क्रियाम। क्या लिखा है, क्रियाम। अब इसी क्रियाम में से आ निकाल लेंगे, क्योंकि क्रियाम में हलंत जब लग जाएगा तो इसमें से आ लिखे, माँ में आ है ना। तो जब हम क्रिया, अब चूंकि ये एक वाक्य बन गया। ये वाक्य कैसे बन गया, क्रियाम माने यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। क्रिया जैसे लता का रूप चलता है, क्रिया क्रिय क्रिया, क्रियाम क्रियो क्रियाम क्रिय क्रिया, ऐसे क्रिया क्रिय क्रिया, या लताम लते लता लता लते लता लताम लते लता। तो ऐसे क्रियाम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। वैसे भी आधा माँ जिसमें जुड़ जाता है, मैंने बताया है आपको, द्वितीय विभक्ति ऐसे अंदाजा लगा लेना चाहिए। और इसलिए क्रिया को, इसमें को, तो क्रिया को माने कार्य को न विदधि, काम को नहीं करना चाहिए, क्रिया को नहीं करना चाहिए सहसा अचानक। और फिर इसी साथ इसका विशेषण जोड़ देंगे, अविवेक क्रियाम न विदधि। अविवेक, तो अविवेक, वैसे तो इसमें कहते हैं नहीं तत्पुरुष समास हुआ, न विवेक, न विवेक अविवेक। जो विवेक पूर्वक न किया जाए उसको अविवेक कहते हैं। तो अज्ञानता पूर्वक कोई काम अचानक नहीं करना चाहिए, यानी बिना विचारे। विवेक यहाँ पर ज्ञान के पूर्णतः जानकारी करके कोई काम करना चाहिए। तो और अविवेक न कर विदधीत, और नहीं तो उसका परिणाम आगे लिखा है इसी में, परम आपदाम पदम। वो पदम, आपदाम पदम, वो कदम कैसा होगा, यानी पदम कदम कदम पर वो आपत्ति का कारण बनता है। आपत्ति आपदाम, याद रखिए आपदा, आपत्ति का पद बन जाता है, यानी जो कदम रखेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, वो परम आपत्ति का कारण होगा। उसमें समस्याएं ही समस्याएं आएंगी। इसलिए सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका। ठीक है। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति में चलते हैं, तो लिखा है वृणुते ही विमृश्य कारणा। अब वृणुते ही विमृश्य कारणा का तात्पर्य होता है वृण, वृण माने चुनना, वृण धातु है वृण। तो इसमें चुनने को कहते हैं, कोई काम करके चुनना होता है। तो वृणुते ही विमृश्य कारणा। तो अब ऐसे में देखेंगे, विमर्श माने विमर्श करना, माने विचार करना। तो देखो, विमृश्य कारणम, विमृश्य कारणम, तो विमृश्य कारणम विचार करके कार्य करने वाले जो होते हैं। और जो गुणवान लोग होते हैं, गुण लुब्धा। तो देखिए दो गुण लुब्धा यहाँ लिखा है, गुण लुब्धा, गुण के लोभी। गुण के लोभी मतलब कौन, गुण के लोभी मतलब गुणी
गुणी वाणी। और स्वयमेव, गुणों के लोभी जो होते हैं, यानी गुणवान लोग होते हैं। और कैसे, तो कहते विमर्श कारिणम, ऐसे विचार करके कार्य करने वाले को, ऐसे गुणवान देखो इसका विशेषण हो गया, विमर्श कारिणम, विचार करके काम करने वाले व्यक्ति का, गुणवान व्यक्ति का, इसको इसका जोड़ लीजिए। तो कहते हैं स्वयमेव, स्वयमेव, स्वयं धन एव, स्वयं ही। और संपत, संपत शब्द का बहुवचन आएगा संपदा, तो संपत्तियां, संपत्तियां क्या करती हैं, भ्रूणते ही, उसको स्वयं ही चुन लेती हैं, यानी उसका वर्ण कर लेती। किसका, गुणवान व्यक्ति जो विमर्शकारी, ऐसे व्यक्ति को संपत्तियां, संपत्तियां खुद में स्वयं ही उसका वो क्या कर लेती हैं, वो उसको चुन लेती हैं, यानी उसका चुनाव कर लेती हैं। और नहीं तो आपत्तियां आती हैं, तो उधर आपत्ति है, उसका संपत्ति है, तो आपत्ति कष्ट है, संपत्ति जो समृद्धि है। और इस तरह से कहा है कि कोई भी काम बिना विचारे न करें, और नहीं तो घोर आपत्ति का कारण बनता है, संकट ही संकट आएंगे। और ऐसे में जो लोग गुणवान होते हैं, गुण के लोभी हैं, और तो उन पर संपत्तियां स्वयं उनका वर्णन कर लेती हैं, धन उनके पास स्वयं आ जाता, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाती हैं। इसलिए कार्य विचार पूर्वक जो किया जाता है वही सफल होता है। आइए उसके आगे देखें। वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि, ये भी अनुष्टुप छंद है, 8-8 अक्षर पर यति हुई है। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि, इसमें देखिए वज्रात, यहाँ इसको अगर आप तोड़ लेंगे तो कि थोड़ा सा, अगर आप इसमें करके चलेंगे कि अगर संधि विच्छेद करना थोड़ा बहुत जानते हैं, तो देखिए इसमें लिखा है वज्र, शब्द आया वज्र, तो वज्र का मतलब है जो कठोरता से यहाँ लिया गया, तो क्या है वज्र, वज्रात। अब ये वज्रात हो गया। अब जब और इसमें लिखा है दपि, तो ता का दा बन गया। आप जानते हैं अगर आप इसमें अप जोड़ दोगे तो यहाँ पर झलाम जसवंते, झल प्रत्याहार का वर्ण अगर कहीं पर आता है, ये झल प्रत्याहार है, तो एक संधि है जस्त संधि, तो यहाँ जस्त संधि हो गई है। तो वज्र से भी, यहाँ पंचमी विभक्ति है, देखिए ताम में हलंत है, राम की तरह रूप चलेंगे, रामात बालकात बालक, तो कहें यहाँ पंचमी हो गए, पंचमी का चिन्ह होता है से, है से अलग करने। तो वज्र से भी आगे है, वज्र से भी क्या, तो कठोराणी, कठोर। अब चूंकि एक है ना, कठोरम कठोरे कठोराणी, आगे विशेषण, ये कठोर भी विशेषण, मृदून भी विशेषण। तो अब विशेषण बिना विशेष के तो आता नहीं, तो आगे लिखा है ये कुसुमादपि, कुसुम के लिए, तो कहते हैं वज्र से भी। और कहते हैं कठोराणी मृदूनी, अब वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, और कैसा, फूल, यहाँ पर वही संधि होगी, जस संधि, कुसुम, कुसुमा ने फूल, फूल से भी कोमल, वज्र से भी कठोर, फूल से भी कोमल, क्या आप कहते हैं चेतांश, यहाँ एक इसको आप ले लीजिए। इन इसके देखो, वज्र से भी कठोर क्या, चेतांश, मृदून कुसुमादि फूल से भी कोमल क्या, चेतांश। चेतांश माने चेता, हृदय को कहते हैं, मन को कह सकते हैं हृदय। तो जो हृदय है इसका बहुवचन है चेता, चेतसी, चेतांश रूप ऐसे चलेंगे। तो ऐसे रूप चलेंगे, तो अब यहाँ पर कहा ये दोनों इसके विशेषण हो गए, वज्र से भी कठोर क्या, हृदय कोमल, और फूल से भी कोमल क्या, हृदय। तो कहते को, कौन, कहा शब्द है, को नु, कौन, निश्चित रूप, यानी कौन, नु यहाँ पर निश्चयवाचक होता है, ननु नुन, ये ऐसे शब्द आते हैं, अव्यय रूप में प्रयोग होते हैं। विज्ञातुम अर्हति, विज्ञातुम अर्हति, जान सकता है, कौन जान सकता है, ऐसे लोगों को, हृदय को कौन जान सकता है, जिनका हृदय वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल हो जाता है, ऐसे लोगों के हृदय को कौन जान सकता है। तो आगे कहते हैं लोकोत्तराणाम, ऐसे कौन लोग होते हैं, तो लोकोत्तर होते हैं, संसार में एक श्रेष्ठ अलग प्रकार के लोग होते हैं, लोकोत्तर, मैंने संसार में ऐसे लोग मिले ही ना, इसलिए अलौकिक लोकोत्तर, यानी संसारिक लोग नहीं होते, ऐसे लोग जो संसार से थोड़ा हट करके काम करते हैं, ऐसे लोकोत्तर कहे जाते हैं। तो मित्रों,
यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोग जिनका हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है कभी कभी समय पड़ने पर, और कोमल इतना कि फूल से भी कोमल हो जाता है, ऐसे लोगों के हृदय को वो ऐसे सांसारिक संसार से ऊपर उठे हुए, यानी संसार से थोड़ा हट करके काम करने वाले लोगों के मन को, हृदय को कौन जान सकता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम श्लोक पढ़ते हैं और अगला श्लोक लेते हैं। देखिए, बहुत सुंदर छंद है, और मैं बता दे रहा हूँ इसमें बसंत तिलका छंद है। अब ये बसंत तिलका छंद है, आपको बहुत ज्यादा तो इससे लेना देना नहीं, लेकिन मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपको पढ़ने में आनंद आएगा। और उसका लक्षण है, उगता बसंत तिलका तबजा जगौगा। तो देखिए, उगता बसंत तिलका तबजा जगौगा, इसमें जो छंद हम पढ़ते हैं संस्कृत में या हिंदी में, तो छंद मात्रिक होते हैं, वर्णिक होते हैं। तो ये वर्णिक छंद है और अक्षर गिने जाते हैं। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो। मतलब देखिए, यहाँ इतने इतने पर पढ़ेंगे, कितने, प्रीणात यह सुचरितई, तो चार एक पांच, पांच तीन आठ, और आठ के बाद कितने, तीन, और तीन छः, छः फिर अक्षर आ जाएंगे, तो आठ छः चौदह। तो चौदह, चौदह पर आपको, यानी आठ पर रुकना है, फिर छः पर रुकना, आठ पर छः पर ऐसे रुकेंगे तो आपको ये छंद समझ में आएगा। तो देखिए, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रः, पुत्रो पुत्रः की बात, यद भर्तुरेव हितमीच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्र आपदि सुखे च समक्रियं यद् ये तत्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। ये इसका लक्षण है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। तगण भगण जगण, ऐसे गण होते हैं अक्षरों के, उनके रूप में। तो अंत में दो गुरु होते हैं। इस तरह से तीन तीन अक्षरों का एक गण होता है। अगर तीन तीन अक्षरों का एक गण बना लेंगे तो तीन चकु 12, अंत में दो गुरु वर्ण हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अर्थ आपको बताते हैं। तो प्रीणात, अब एक एक वाक्य अगर आप देखेंगे तो सबसे इसमें ये चूंकि सुभाषित है, तो आप इसमें सबसे लास्ट की पंक्ति देखिए दोस्तों। ये लास्ट की पंक्ति अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, इससे आपको अर्थ इसका मिल जाएगा। क्या होगा, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एतत्त्रयम्, एतत् यह तीन, त्रयम् एतत्त्रयम्, ये तीन। अब तीन की बात तो कही गई होगी, तो जगति माने संसार में, यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वजह, जगत जगत, जगत जगती जगन, जगत जगती जगन, जगता जगद्भ्याम जगत भी, जगते जगद्भ्याम जगत, ऐसे रूप चलते हैं, और इसका सप्तमी बनता है जगति, नपुंसक लिंग है। तो संसार में, यहाँ इसका अर्थ है संसार में। और ये तीनों अब ये तीनों क्या ऊपर आएगा, पहले इसका अर्थ जान लीजिए कि जगत संसार में पुण्यकृत, जो पुण्य करने वाले लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं। लभंते माने लभते, लभेते, लभंते, लब धातु आत्मने पद है, लट लकार में रूप चलता है। तो लभंते माने प्राप्त करते हैं, पाते हैं। क्या पाते हैं, पुण्यवान लोग पाते हैं। तो ये कर्ता हो गया, देखिए इसका ये कर, पुण्यवान लोग प्राप्त करते हैं। पुण्यकृता, पुण्यकृता लभंते, पुण्यकृतो, पुण्यकृता, पुण्यकृत, पुण्यकृतो, पुण्य और पुण्य, यहाँ पर पुण्यकृत से बहुवचन बन गया पुण्यकृता। वो पुण्यवान लोग हैं, पुण्य करने वाले लोग जो है वो पाते हैं। तो एतत्त्रयम जगत, संसार में ये तीनों त्रयम, एतत्त्रयम, ऐसे तीन लोग ही पुण्य करने वाले लोग पाते हैं। क्या, इन तीनों को, यहाँ त्रयम माने तीनों को, यहाँ चूंकि द्वितीय विभक्ति है, क्या क्या तीनों को, तो देखिएगा इन तीन चीजों को। तो ऊपर तीन लाइनें हैं, देखो तीन आपको इसमें तीन बातें बताई गई हैं। क्या, तो आगे है, सबसे पहले आप आइए पहली लाइन पर। तो प्रीणाति यह, प्रीणाति माने खुश रखता है, प्रसन्न रखता है। प्रीणाति माने प्रसन्न रखता है। प्रीणाति यह सुचरित, अब यह माने जो, अब देखिए कौन, तो यह माने जो, यह माने जो, ये शब्द है यह माने जो, यह ये जो। अब ये कर्ता पकड़ लीजिए इसको, यह जो व्यक्ति प्रीणाति, जो और प्रसन्न रखता है, कहते हैं सुचरितई,
सुंदरैः चरितैः, सुचरितैः सुंदरैः चरितैः, है ना, ये देखिए समास हो गया यहाँ पे। तो सुंदरैः चरितैः, अपने सुंदर सुंदर व्यवहार से, चरित्र से, किसको, पितरम, पितरम, हाँ, पिता पितरो पितरा, पितरम पितरो पितृन, ऐसे रूप चलते हैं। तो पितरम, पिता को, जो अपने सुंदर सुंदर काम से, सुंदर सुंदर व्यवहार से, सुंदर सुंदर आचरण से क्या करता है, प्रीणाति, खुश रखता है। तो कहते हैं सह पुत्र, वही पुत्र कहलाएगा। पुत्र अगर कहते तो पुत्र कौन है, तो कहते जो अच्छे व्यवहार से, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, रखता है, प्रसन्न रखता है। आगे देखिए, राम ने ऐसा किया था, भाई उन्होंने वन के लिए, तो पिता की इच्छा थी तो चले गए थे। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यद भर्तुरे वही। अब यहाँ ये फिर, यद माने जो, यहाँ पर यद, यद माने नपुंसक लिंग है। तो कहा जो भर्तुरेव हितम इच्छति तत् कलत्रम, कलत्रम माने ये होता है पत्नी, कलत्र माने ये नपुंसक लिंग शब्द है भैया, लेकिन इसका अर्थ होता है पत्नी। हाँ, ये पत्नी, नपुंसक कलत्रम कलत्रे कतना, ऐसा रूप चलते हैं, लेकिन इसलिए यहाँ पर जो इसका सर्वनाम आया है, ये भी नपुंसक लिंग में यत, यद आया, यत यानी जो, जो हित चाहती है, हितम इच्छा, हित चाहती है, कल्याण चाहती है। भर्तुः एव, भर्तुः माने यहाँ भर्तुः, यहाँ भर्तुः यानी यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। भर्तुः एव हितम इच्छति, पति का ही हित चाहती है वही पत्नी, जो पति का हित चाहे वही पत्नी। और आगे लिखा है तत मित्रम, ये भी है तत मित्र, वह मित्र है जो, आगे यहाँ, जो यहाँ से उठा लेंगे देखिए, जो वही मित्र है जो आपत्ति, आपत्ति, यहाँ मित्रम आपत्ति, यहाँ संधि विच्छेद हो जाए, आ निकाल लेंगे तो आपत्ति, आपत्ति यहाँ सप्तमी, इस आपत्ति में और सुखेचा, और सुख यहाँ भी सप्तमी, कहा आपत्ति में और सुख में समक्रियम, समान क्रिया करे, माने समान व्यवहार करे, वही मित्र है। तो अब तीन बातें बताई गई। पहले बात में पुत्र कौन सा है, जो अपने पिता को अपने अच्छे अच्छे प्रकार से प्रसन्न रखे। पत्नी कौन है, जो अपने पति के हित को ही चाहे। और मित्र वही है जो सुख दुख में समान रहे। एतत्रयम, ये ऊपर वाली जो बातें बताई गई, ये तीन, तीन चीजों को वही प्राप्त करता है संसार में जो बड़े पुण्यवान लोग होते हैं, बड़े पुण्यशाली लोग प्राप्त करते हैं। तो समझ में आया होगा। और अब इसके आगे, उसके आगे हम आपको ले चलते हैं कामान दुग्धे विप्रकर्षत। अब इसके आगे पहले इसको आप कहीं अगर आप पढ़ेंगे, नोट करेंगे तो देखिए, तो इसके बाद इसको मैं हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, तो आपको पढ़ने में भी आएगा। खैर, तो काम, अब आगे, कामान दुग्धे विप्रकर्षति अलक्ष्मी। फिर अब यहाँ पर देखिए, यहाँ छंद, छंद पढ़ेंगे तो इसमें इसमें अलग अलग छंदों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें अक्षर गिनते हैं। तो इसमें पहले कितने, कामान, तो का और मा, ना नहीं गिनेगा, आधा अक्षर, दो अक्षर हो गए। फिर दुग्धे में दो अक्षर हो गए, तो दो दो चार। फिर एक है विप्र, चार दो छः, फिर सात आठ नौ दस और 11। तो देखिए यहाँ पर कितने कितने अक्षर हैं, ऐसे देखिए 11 11 अक्षर हो गए। फिर दो दो चार, चार तीन सात, एक आठ, नौ दस, 11। तो 11 11 अक्षर है। तो 11 11 अक्षर कहाँ पे होता है, तो 11 अक्षर भैया इंद्र बज्जा, उपेंद्र बज्जा और उपजाति छंद। तो यहाँ उपजाति छंद है। तो जैसे कि एश, तो कैसे, एशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ऐसे पढ़े। कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मी, विप्रकर्षत्य लक्ष्मी, कीर्तिम सूते दुष्कृतम याहि नस्ति, शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां, धेनु, धेनु यहाँ सब, धेनु धीरा शृणुतां वाच माहु। हाँ, धेनु, तो यहाँ धेनुम शब्द होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ धेनु को है, धेनु, हाँ लगा है, अनुस्वार है। धेनु माने गाय, धेनु माने गाय। अब देखिए इसका अर्थ जान लेते हैं। तो कामान, काम माने देखिए, काम माने होता है इच्छा, काम माने इच्छाएं होती हैं, है ना, काम माने इच्छा। जितनी प्रकार की हमारी कामनाएं हैं
उनको काम कहते हैं, कामनाएं। दुग्धे माने दुह, उन कामान, यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो इच्छाओं को दुहती है, यानी अब दुग्धे दुहती है। और कहते हैं, और फिर कहा विप्र, यहाँ है विप्रकर्षति लक्ष्मी, तो यहाँ पे आ लेंगे, यहाँ यण संधि हो गई है, यहाँ पर देखिए यण संधि है, तो विप्रकर्षति अलक्ष्मी, तो वी प्र, ये दो उपसर्ग हैं, वी है प्रा है। अब कर्षति माने होता है जोतना, लेकिन कर्षत माने खींचना भी, तो अलक्ष्मी, लक्ष्मी का उल्टा कर देंगे अलक्ष्मी, तो लक्ष्मी माने होता है धन वैभव संपन्नता, अलक्ष्मी माने दरिद्रता गरीबी, यानी दरिद्रता गरीबी को जो विप्रकर्षति दूर कर देती है, और कामान दुग्धे इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, कामान दुग्धे यानी उस कामान दुग्धे इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता को दूर करती है। आगे कीर्तिम सूते, कीर्ति को जन्म देती है, सूत माने होता है उत्पन्न करना, यानी यश बढ़ा देती है, यश नाम हो जाता है। और दुष्कृतम, दुष्कृतम माने जो दुष्कार, यहाँ ऐसे ऐसे खराब चीजें हैं, या माने जो, या माने जो, ये या इसके लिए आया धेनु के लिए, या माने जो, और हिनस या, तो कहते हैं या, यहाँ पर भी बताएंगे या किसके लिए, आगे वाचम और धेनु इसके लिए शब्द आया, या हिनस्ति, हिनस्ति माने दूर करना, तो कहा जो ऐसी बुरी चीजों को दूर कर देती है, यानी ऐसे अपयश को दूर कर देती है, और कीर्तिम सूते यश को उत्पन्न कर देती है, यानी नाम बढ़ा देती है, और अपयश जो बदनामी है दूर कर देती है। तो चार बातें हो गई, पहले है इच्छाओं को पूर्ण करती है, दरिद्रता दूर करती है, और अपयश को समाप्त करके और यश को बढ़ाती है। आगे अब देखिए, इतनी बातें बताने के बाद में कहा वो है क्या, कहते शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम। अब देखिए ऐसे मातरम ये द्वितीय विभक्ति, माता को, शांताम शांत, शांत को यानी शांत माता को, शुद्धाम ये विशेषण हो गया, ऐसी शुद्ध शांत माता को, और कैसी माता, तो क्या मंगला नाम मातरम, ऐसे सारे मंगल करने वाली माता को, ऐसी ऐसी माता को, और माता को तो धेनुम, आप कहते धेनुम, ऐसी धेनु, मंगलों की माता कौन है, धेनु, ऐसी गाय को, क्या है गाय, और गाय कौन है, इसके साथ जोड़ दीजिए ये वाचम, और ये भी श्रूनुत्र, अब इसमें भी, इसमें वही विभक्ति, इसमें भी वही, इसमें भी विभक्ति, तो इसके साथ जोड़ दिया, शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम मातरम धेनुम, तो कैसे, और इसके साथ सुनताम वाचम, ऐसे अब इसमें आरोप किया गया कि ऐसे कल्याण करने वाली, सुनित माने होता है कल्याण करना, तो सुनित माने पवित्र करने वाली, ऐसी पवित्र करने वाली वाणी जो होती है, और ऐसी कल्याण करने वाली जो वाणी होती है, ऐसे सुनित यानी यहाँ पर अच्छी वाणी होती है, तो यहाँ पर कैसी, तो कहते हैं सुनित, इसमें अगर आप इसमें कहें सुनित, रित माने सत्य, सत्य होता है, सत्य और पवित्र वाणी, कैसी वाणी, सत्य और कल्याण करने वाली, सत्य और पवित्र वाणी, तो यहाँ पर करेंगे ऐसे कल्याण करने वाली वाणी, सत्य वाणी, पवित्र वाणी, ऐसी पवित्र वाणी को, पवित्र वाणी रूपी गाय को, यहाँ पर देखिए पवित्र वाणी रूपी गाय को धीराह, अब धीरवान क्या है, धीरवान, धीराह वाचम आहु, ऐसे ऐसी गाय को ही ऐसे दूहते हैं, तो कहे मैंने ऐसी वाणी, सुनताम वाचम आहु, ऐसा कहते हैं, ऐसी गाय को ही कहते हैं। अब गाय कौन, तो इसकी गाय के विशेषण बताए गए हैं ऊपर, तो देखिए गाय के विशेषण बताए गए हैं कि जो कि सत्य और प्रिय, यहां से ले लेंगे लास्ट वाली पंक्ति से, तो कहेंगे सत्य और प्रिय वाणी को, जो सत्य और प्रिय वाणी है, ऐसी शुद्ध शांत और मंगल करने वाली, तो माता रूपी गाय बताया है, तो माता रूपी गाय कहा है, ऐसी कहा कि सारे मंगलों की माता है, और जो इच्छाओं को क्या करती है, पूर्ण कर, दरिद्रता को हर लेती है, यश को जन्म देती, पाप का नाश करती। इस प्रकार सत्य और प्रिय वाणी जो होती है, मनुष्य की सिद्धियों को, सफलताओं को दिलाने वाली बनती है, ये बात इसमें कही गई है। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो धेनु शब्द है, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं, तो फिर आपको ध्यान में आएगा कि इस पे ये जो सोनुताम शब्द है, इसमें सोनुताम जो शब्द लिया है, ये
तो ये सुंदताम वाचम, इसका ये विशेषण कर लीजिए। तो ऐसी पवित्र और सत्य से भरी पवित्र वाणी, वाणी रूपी गाय को कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी गाय को ही कहते हैं। क्या? मंगलों की माता, शांत शुद्ध, ये विशेषण ले लेंगे। और वो करती क्या क्या है? तो कामान दुग्धे, ऐसे इन धीरवान लोगों ने ऐसी गाय कहा है, ऐसी गाय को कहते हैं। तो ऐसी गाय को, तो ये सारे विशेषण आया कि इस प्रकार से। और गाय कौन है? तो वाणी रूपी जो गाय है, वाणी ही गाय बताया है। तो आगे आप बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए, अक्षर गिन लेंगे आप। वेति सजत, कितने अक्षर? 1 2 3 4 5। फिर पदार्थानांतरः, 5 3 8 9 10 11, और 12 13 14 15। अब यहाँ 15 अक्षर। तो व्यति सजति, तो यहाँ मालिनी छंद का प्रयोग किया है। तो ननुमय्युतेयं मालिनी भोग लोकै, व्यति सजति पदार्थानंतरः कोपि हेतु। देखिए, तो यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे, 8 अक्षर फिर 7 अक्षर, यहाँ 15 अक्षर आपको मिलेंगे इसमें। तो मालिनी छंद, मालिनी छंद के बारे में आप लोगों ने तो संभवतः सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताते चलता हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसे आपको ध्यान में आ जाए, उसको पढ़ने में सुविधा हो जाए। तो क्या होगा? मालिनी छंद में 8 अक्षर और 7 अक्षर पर विराम दिया जाता है, पहले 8 फिर 7। और उसका लक्षण होता है नन, नन नगण नगण, ननमय, ननमय, फिर मगड़ आता है, युते अम्मानी भोग लो कई, ऐसे 3 3 अक्षर। तो अब 15 है, तो 15 में कितने गए? 4, तो गण बन 4 गण बन गए ना। तो नहीं, 5 गण बन गए, 3 5 15 है। तो 5, तो ननमय, न न न नगण नगण, और मगण, फिर यगण और यगण, 2 यगण हो गए। ननमय युतेयम मालिनी भोग लोकई। अब इसमें ऐसे जान लीजिए, भोगी लोकई, भोगी माने सांप होता है, भोगी माने सांप कहते हैं इसको। एक सब सांप का पर्यायवाची है भोगी। तो भोगी, तो सांप जो होते हैं, तो कहते हैं 8 रुद्र, 8 बताए गए हैं। ननुमय मानिनी भोग लोकई। अब यहाँ पर लोक की बात जब करते हैं, तो यहाँ पर 8 और 7, 7 लोग, और 8 जो वसु कह सकते हैं, वसु, 8 वसु थे। तो जो वसु नाम माता, आपने गंगा का में भीष्म का वो देखा होगा, जो भीष्म की माता थी, तो वो 8 वसुओं की माता थी। तो ऐसे पुत्रों को उनमें वो बहा देती थी, उनको एक साप मिला था धरती पे आने का। उसकी एक कथा है, उस कथा को आप पढ़िएगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, इसका लक्षण है भोग लोकई। भोग माने सांप, और सांप कितने? तो वसु कितने हैं? वसु 8 है, और वासुकी जिससे बना था 8, और लोक में 7। तो 7 है, भू भुआ महाजना स्नात, ऐसे भू भुआ स्वतत्स, तो ऐसे बोलते हैं ना, भुआ, भू लोग, भुआ लोग, स्वा लोग, महालोक, जना लोग, तपा लोग, सत्य, ऐसे करके 7 लोग हैं। तो 7 जो लोक हैं, ऐसे 7, पहले 8 और फिर 7, इस तरह से 8 और 7 पर यति हो जाती। तो ये तो रही इस छंद की बात। अब आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे। देखिए, पहले कैसे पढ़ेंगे? ननमयी, ननमय्युतेयं मालिनी भोगी लोकई। हाँ, तो व्यति सजति, अब ऐसे पढ़ेंगे, व्यति सजति पदार्थानंतरा कोपि हेतु, न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकम्, द्रवति च हिमरस्मावुद्गते चंद्रकांता, ननुमययुते मालिनी भोग लोकई। आइए अब इसका अर्थ जानते हैं। व्यति सजति पदार्थान अंतरः कोपि हेतु, तो क्या है? व्यति सजत माने मिलाता है, यहाँ है व्यति सजति, व्यति सजति, वी धन अति सजति, देखिए, वी अति, और वी अति सजति, व्यति सजति। तो इसमें वी धन अति सजति मिलाता है, मिलाता है, मिश्रण, मिला कौन के? पदार्थान, पदार्थों को, यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पदार्थों को मिलाता है। किसी भी पदार्थ को मिलाता, किसी भी पद को कि जिसका अर्थ हो, हम सब एक तरह से अर्थ वाले ही है। तो
इसी का नाम है। किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को मिलाता है कौन? अंतरः। अंतर माने अंदरूनी, आंतरिक कारण। कोप हेतु, हेतु माने का अंतरः हेतु कोप व्यतिसजत, कोई अंदरूनी कारण होता है, अंदरूनी मामला होता है या आंतरिक कारण होता है, वही उस व्यक्ति को मिलाता है, ऐसे को नहीं मिलता। तो आगे लिखा है न खलु, न खलु, खल माने निश्चित, खल माने अव्यय है, ये भी अव्यय है। न खलु बहि उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, यहाँ कहा है बहि माने बाहरी, बाहरी उपाधियां, बाहरी चीजें देख दाख करके, बाहरी चीजों को देख करके, न खलु निश्चित रूप से, न खलु प्रीतयः संश्रयन्ते, प्रीतयः माने प्रीति, प्रीति प्रीतयः प्रेम, प्रेम पैदा नहीं होता। प्रेम बाहरी चीजों को खाली देख करके पैदा प्रेम नहीं होता। प्रेम जो है, यहाँ प्रेम की बात कही गई है, प्रीति की बात कही गई। प्रेम जो है केवल बाहरी चीजों के कारण से उत्पन्न नहीं होता है, उनको कोई अंदर की चीज ही मिला देती है। ऊपर वाली लाइन देखिए, को हेतु पदार्थान अंतरः, इसलिए आंतरिक कारण होता है, उसके कारण से कोई मिलता है? तो अब आगे कहा है, उस उदाहरण दिया है उसका, देखिए विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकम, पुंडरीकम माने कमल, कमल जो होता है पतंगस्य, पतंग माने सूर्य, पतंग षष्ठी विभक्ति है, तो सूर्य के उदय होने पर कमल विकसति, कमल कब खिलता है? कमल के की विशेषता यह है कि जब सूर्योदय होता है तभी खिलता है, सूर्यास्त होता है तो वो बंद हो जाता है। तो विकसित होता है यानी अब सूर्य निकलता है तभी जो है कमल खिलता है। और दूसरा एक कारण के द्रवती च हिमरस्मऊ उद्गते चंद्रकांता, एक चंद्रकांत मणि होती है, चंद्रकांत मणि नाम है, तो वो चंद्रकांत मणि कब कहते हैं? हिमरस्मऊ, हिमरस तो चंद्रमा के उद्गते, यहाँ हिमरश्मि, हिमरश्मि किसके? हिमरश्मि माने चंद्रमा, और हिमस रश्मि, हिम जैसे ठंडी ठंडी रश्मियां आती, किरणें होती हैं, और वो किरणें जो है निकलते, ऐसे हिमरश्मि माने चंद्रमा, चंद्रमा के उद्गते निकलने पर, निकलने से, चंद्रमा के निकलने से के कारण से ही चंद्रकांत मणि जो है पिघलती है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चंद्रकांत मणि होती है, उसका जब चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ती तो पिघलने लगती है, तो द्रवतीचा वो पिघलती है। इसलिए चंद्रकांत मणि जो चंद्रमा के निकलने से ही पिघलती है और सूर्य के निकलने से ही कमल खिलता है। इसलिए कोई मामला अंदरूनी है तभी ऐसा होता है, केवल बाहरी चीजों से नहीं होता, ये इसमें बताया गया है। यानी प्रेम जो है बाहरी चीजों को देखकर उत्पन्न होता है, आंतरिक कारण होता है, उसका कोई कारण होता है जो हमें एक दूसरे से मिलाता है, ये बात कही गई। एक दो बार आप इसको सुन लेंगे वीडियो को तो जरूर आपको इसका अर्थ याद हो जाएगा। और जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा हमारे वीडियो को देखने के बाद। और आगे आगे बहुत बढ़िया छंद आया है, फिर वही अक्षर गिन लीजिए। निंदंत में 3 है, नित निपुणा में 5 है, 3 5 8, और यदि में 2 10, और फिर 11 और 12 13 और 14। इस तो 14 वाला छंद कौन सा था? यही बसंत तिलका। उक्ता बसंत तिलका तब जा जगौगा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीरा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा। उक्ता वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद इसमें। और अर्थ देखिए, निंदन्तु, लोट लकार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ इसमें। निंदन्तु माने निंदा करें, बुराई करें। कौन बुराई करें? नीति निपुणा, यहाँ पर समास हो गया, यहाँ तत्पुरुष समास है, नीति निपुणा। तो नीतौ निपुणा, ये नीतौ निपुणा, नीति में निपुण, नीति में निपुण निंदा करें। यदि वा अथवा, अथवा वा माने अथवा, अथवा स्तुवन्तु, चाहे क्या करें? प्रशंसा करें। और आगे लक्ष्मी समाविशत, समाविशत आ जाए, आपास में आ जाए, धन लक्ष्मी आ जाए, गच्छतु यानी चली जाए, यथेष्टम जब चाहे चली जाए। तो कहा कि
लक्ष्मी जब चाहे चली जाए, जब चाहे आ जाए, और नीति में निपुण लोग चाहे उनकी निंदा करें और चाहे प्रशंसा करें। अद्यैव आद्य धन एव वृद्धि संधि हो गई, आज ही मरणम अस्तु, आज ही मर जाएं, और युगांतरे व, और युग बीत जाए यानी युगों के बाद मरे तब भी। तो कहे न्यायात, यहाँ पंचमी है, न्याय के पथ से, न्याय से पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ से, और जो धीरवान लोग हैं, धीरवान धीर मनुष्य हैं, पुरुष हैं, वो पदम न प्रविचलन्ति, वो कदम हटाते डिगाते नहीं है, न्याय से हटते नहीं हैं। उनके पास धन आवे चाहे चला जाए, जब चला जाए, नीति में निपुण लोग उनकी निंदा बुराई करें, चाहे इतनी कोई बुराई करे, कोई प्रशंसा करें, आज ही मर जाएं या फिर युगों के बाद में, मृत्यु की कोई बात नहीं। इस तरह से ये भी 14वां श्लोक आपने देख लिया होगा। अब इसके बाद लास्ट वाला श्लोक है, और इसको आप, है तो 2 पंक्तियों का लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। ऋषयो राक्षसी माहु वाचन उन्मत्त तृप्तयो सयोनिः सर्ववैर्याणाम, अनुष्टुप्छंद में सा ही लोकस्य निरृति। देखिए इसमें शब्द अर्थ समझ लीजिएगा। ऋषयः, ऋषयः राक्षसीम आहु वाचम, इतना इसके साथ वाच आधा चल लिख गया इसको, यहाँ पर थोड़ा सा ये मात्रा है यहाँ पे, यानी चा पूरा है, चा पूरा है, तो इसलिए वाचम, तो वाचम यानी राक्षसी वाणी, राक्षसी वाणी, आहु माने कहते हैं, राक्षसी वाणी कहते हैं ऋषि, किसको कहते हैं? उन्मत्त रिप्तयो, उन्मत्त रिप्तयो, जो मतवाले और अहंकार, उन्मत्त माने मतवाले, पागल, ऐसे ऐसे अहंकारी लोग जो होते हैं उनकी वाणी को, यानी उन्मत्त, यहाँ सप्त षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ उन्मत्त रिप्तयो में, तो कहा ऐसे पागल, ऐसे उन्मत्त और अहंकारी लोग होते, उनकी वाणी को ऋषि लोग क्या कहते हैं? ऋषया आहु, राक्षसी वाणी कहते हैं। और वो कैसी होती है? तो कहते हैं सा योनि सर्व वैराणाम, वो योनि माने जन्म देने वाले, सर्व शत्रुता, सब प्रकार के वैरों को जन्म देने वाली होती है। साहि लोकस्य निरृति, और निरृति माने यहाँ होता है विपत्ति, इसका मतलब विपत्ति होता है, विपत्ति। तो सारी विपत्तियों का कारण होती है। सा योनि सर्व वैराणाम सा ही लोकस्य निरृति, इस तरह से सारे लोगों, सारी शत्रुताओं की जड़ है, और सारे संसार की विपत्तियों का कारण है क्या? वही घमंड, अपूर्वक, अहंकार पूर्वक कही जाने वाली, उन्मत्तता पूर्वक कही जाने वाली वाणी, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें जरूर कमेंट में लिखिएगा, और हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, और अपने दोस्तों में अपने शेयर करते रहिए, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त होके। चलिए अगला वीडियो लेकर के फिर पुनः हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।